जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए मेरी लाइव ट्रेड चल रही है। ओके, और ये ट्रेड उठाई हुई निशान लगा ही होगा, ये दिख रहा होगा 23,600 के थोड़ा सा ऊपर से उठाई हुई है, जहां रिजेक्शन बना हुआ है, रिजेक्शन कैंडल से। और अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा है 16,700 कुछ रुपए का। और इससे पहले एक स्कैल्प की थी 3,796 रुपए 65 पैसे के आसपास। अभी इसके करंट में ये 20,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि ट्रेड यार बहुत लंबी चली है। मैं कहां से होल्ड करता आ रहा हूँ, 5 10 15 20 25 करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक होल्ड करता आ रहा हूँ ट्रेड को। तो अब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, तो मैंने क्या करा, लास्ट का पार्ट काट लिया है 7 से 8 मिनट का, और वही ट्रेड चल रही है 7 8 मिनट की। तो आप बने रहिएगा, लाइव तक देखते हैं कितना प्रॉफिट आता है। मेरा प्रोग्राम है 28 से 30 निकल जाए। अगर ये 23,500 का लेवल मोमेंटम के साथ तोड़ देता है, एक्सपायरी वैसे है, तो मैं इसे आसानी से बुक कर लूंगा। फिलहाल प्रोग्राम यही है कि अच्छी खासी इसने बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, और अगर ये चलता रहता है ऐसे ही कंटिन्यू। और ये वीडियो मैं बता दूं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूं दोस्त। ओके, स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, अपने विवेक से काम लें, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके या सलाह करके कोई भी माल खरीदें या बेचें, क्योंकि बिना नर्लिंग के, बिना नॉलेज के बाजार में आना भाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और बिगिनर के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो 7 से 8 मिनट की वीडियो है, छोटी सी ट्रेड है, हम देखते हैं। अभी 20,231 रुपए के आसपास चल रहा है, नीचे आप देख सकते हैं साइड में। ऊपर इसमें 16,467 रुपए या 16,300 कुछ घटता बढ़ता रहेगा प्रॉफिट, क्योंकि एक तो बुक है ये 3,796 का, ये ऑलरेडी एक स्कैल्प की थी, वो बुक हो चुकी है। थोड़ा बने रहिएगा, देखते हैं। अगर ये बेरिश इनगल्फिंग बननी है, अगर इसके बराबर, मैं चाहता हूं कि इसको मोमेंटम के साथ ब्रेक करके निकल जाए। अगर निकल जाती है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। मोमेंटम से तोड़ा तो और ज्यादा अच्छी बात है। और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर लग रहा है कि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है 8 मिनट की, तो शॉर्ट करके बढ़ा के देख सकते हैं। क्योंकि मैंने 10 लॉट डाली थी, सारी क्वांटिटी धीरे 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 मैं कम करता गया। यानी मैंने 23,600 के ऊपर ये रिजेक्शन कैंडल बननी है ना, तो इसी में से मैंने एंट्री डाली थी। धीरे धीरे मैं कंटिन्यू, ये एक सपोर्ट की लाइन बनी हुई है, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद और लॉट निकालता चला गया। अब सारी लॉट यहां तक कुछ कम कर दिए, 2 लॉट बची हुई है, और 2 या 3 लॉट। अगर ये 23,000 के आसपास तोड़ देता है, इसे ब्रेक कर देता है मोमेंटम में, तो फिर मैं सारी क्वांटिटी बुक कर लूंगा। 1 या 2 लॉट छोड़ दूंगा और रनिंग के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि 23,500 का लेवल इसने तोड़ा तो आसानी से नीचे जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता ही है, मोदी जी ने भी मना किया है कि पेट्रोल वगैरह बचाओ, ऊपर से हॉर्मुज, फिर युद्ध की प्रॉब्लम्स हो रही है, ईरान सब पे हमला कर रहा है, अमेरिका भी ड्रामे कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं बाजार के सुबह ही उम्मीद लग गई थी, डे लो टूटने के बाद ही पता चल गया था कि बाजार गंदे तरीके से नीचे की तरफ जाने वाला है। और सुबह से लोअर लो लोअर हाई भी बनाया जा रहा है। तो देखते हैं, अभी 23,523 रुपए 23 पॉइंट के आसपास आ चुका है, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया भाई। पर अभी भी वही 19,800 कुछ के आसपास चल रहा है। अगर मुझे 24-25 हजार रुपए से मिल जाते ना, इस पैक से तोड़ देता है। तोड़ेगा तो है, देखते हैं रिजेक्शन लेता है नहीं लेता, क्योंकि इसे ब्रेक करना ही पड़ेगा 23,500 का लेवल, और मैं तभी सारी क्वांटिटी बुक करूंगा। या फिर ये बुक करके नई फ्रेश ट्रेड डालूंगा 23,500 के ऊपर। जब भी कोई रिजेक्शन कैंडल बनेगी, जैसे ऊपर बनी है ना 23,600 के आसपास, ऐसी कोई कैंडल बननी ना, तो उसके बाद में फिर 3-4 लॉट और ऐड करने वाला हूँ, स्कैल्प करूंगा फिर 23,500। स्कैल्प का प्रॉपर ही ट्रेड हो जाएगी। अगर 23,500 के नीचे आ गया तो फिर आराम से 23,400 तक का टारगेट मिलेगा, क्योंकि इधर से बैंक बैंक निफ्टी भी गिरता ही जा रहा है। सेंसेक्स 75,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे है, ये भी ब्रेक करेगा आसानी से साइकोलॉजिकल, तो ये तोड़ ही देगा। पर थोड़ा रुक के होगा। और एक्सपायरी में थोड़ी दिक्कत क्या होती है ना यार, ये प्रीमियम और फीटे की वजह से थोड़ा नुकसान ज्यादा होने लगता है। वो तो मैं बहुत ज्यादा डीप इन द मनी में प्राइस लेता हूँ, ज्यादा इन द मनी में रहता हूँ, आउट ऑफ द मनी में कभी जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का प्राइस बहुत जल्दी तेजी से मेल्ट हो जाता है और फिर जीरो हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से 100 के आसपास बाइंग है, वो भी लिमिट लगा के खरीदी हुई थी 30 पॉइंट। मैंने फैन वगैरह बंद किए हुए हैं, तो इसलिए शायद गर्मी लग रही होगी, मुझे पसीना आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें सिर्फ लर्निंग का ध्यान रखना। ये देखो किस कैंडल में मैंने ट्रेड कर ली और किस तरीके से मैं पैसेंस के साथ बैठा हूं, वरना थोड़े बहुत प्रॉफिट में ही ना हार्ट बीट तेज होने लगती है ट्रेडर की। अगर उसे दिखता हो 15,000 10,000 5,000 रुपये बुक कर लेता, हम देखो कितने पैसेंस के साथ धीरे 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 पार्सल बुक करते जा रहे हैं, और कंटिन्यू बैठे हुए वेट कर रहे हैं बाजार का, क्योंकि लॉस तो देगी नहीं है ट्रेड किसी भी कीमत पे।
23,600 तक जाने वाला है नहीं, धीरे धीरे आराम से ऊपर जाने के बाद ये जो डोजी कैंडल बनी है इसका हाई थोड़ा ब्रेक करेगा फिर वापस, पर ये यहीं से मोमेंटम से कर देता ना तो ज्यादा मजा आता 23,500 के नीचे से डायरेक्टली। अभी देखते हैं प्रॉफिट 15,300 कुछ रुपए के आसपास चला। मैं सोचा था इसमें 25,000 मिल जाए, मोमेंटम से तोड़ देता तो 30-40 रुपए देता आसानी से, तो ये 15 से 25-30,000 बिल्कुल इजीली मिल जाते इसमें, पर फिर भी 18,900 कुछ के आसपास चल रहा, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम बिल्कुल स्लो हो चुका है, बाजार में जान ही नहीं बचे, और धीरे 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 करके देखो कितना बाजार इन्होंने गिरा दिया। टारगेट पूरा यही है 23,500 भाई, इसी के आसपास में बुक करने वाला हूं, और इसके बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल बनेगी मैं फिर से एंट्री करूंगा कम क्वांटिटी के साथ, एटलीस्ट 5 लॉट के साथ फिर दोबारा री एंट्री होगी 23,500 के ऊपर जो भी रिजेक्शन कैंडल बने। फिलहाल वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। प्रॉफिट कम हो गया भाई, 18,800 कुछ रुपए के आसपास हो गया। मैं सोचा था 28-30,000 रुपए निकल जाए, ये तो यहीं पे रुक गया। कोई नहीं, अगर फिर भी इतना रहा तो मैं करीब करीब 18-20,000 के आसपास बुक कर ही लूंगा, फिर दूसरी ट्रेड करूँ, क्योंकि इसमें अगर मुझे 18-19,000 भी मिल जाते हैं ना, अभी थोड़े यहीं आसपास ही मिल रहे हैं इतने, तो हो सकता है कि मैं इसे अब बुक करूंगा पूरी क्वांटिटी को। थीटा लगेगा ना मुझ पे, टाइम डीके से ज्यादा नुकसान होगा, और ये धीरे धीरे अगर बाद में यहाँ साइड पे जो जाता है उसके बाद गिरना तो है इसे 23,500 को लेवल पे तोड़ेगा, चांस है तोड़ने के बाद 24 तक जाएगा, क्योंकि ऊपर से लोअर लो लोअर हाई बनते आ रहे हैं ऑलरेडी बाजार में भी, और तुम्हें दिख ही रहा होगा कि इंडियन इकोनॉमी की हालत भी खराब है, रुपया भी बहुत गंदे तरीके से गिर रहा है। मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, रुपया भी लगातार कंटिन्यू गिरता है। ये कैंडल चाहिए पूरी रिजेक्शन में, अगर इसमें रिजेक्शन आ जाता है और उसके बाद लेवल टच होते ही 23,500 का, तो मेरा प्रोग्राम रहेगा कि मैं फिर से एक एंट्री बनाऊंगा, चांस ये रहेंगे। और मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है दोस्त, ओके। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर ही सलाह लेकर ही इसमें एंट्री करें, जो भी तुम्हें करना है। ये मेरी पर्सनल ट्रेड है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए। डन। देखते हैं, अभी मैं इस साथ यहीं पे बुक कर लूंगा 18-19,000 के आसपास। अगर ये ऐसे चलता रहा तो फिर दूसरी एंट्री की जाएगी। ये लास्ट कैंडल होगी, इस कैंडल में फिर पूरा बुक कर दिया जाएगा, अगर इसने रिजेक्शन नहीं लिया ना कैंडल ने। अगर ये 50 को टच भी करता है, 23,550 का लेवल, तो मैं निकाल दूंगा फिर दोबारा से, जब यहां से रिजेक्शन लेगा 70 के पास से आके। चलो निकालते हैं सारी ट्रेड, ओके, बंद करते हैं दोस्त। डन, थैंक यू।